का हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसके अंदर हम चेक करेंगे हमारे मोटर फंक्शंस बॉडी के, उसको हम चेक करेंगे। क्रेनियल नर्व्स हम कर चुके हैं सारे। ओके, आज हम मोटर फंक्शन चेक करेंगे। इसके अंदर हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे बल्क ऑफ मसल्स कि हमारे मसल का जो मास है वो कितना है, बल्क कितना है। फिर हम चेक करेंगे मसल टोन कि हमारी जो बॉडी में जो टोन है मसल्स की वो नॉर्मल है या नहीं है, किस तरह है। और फिर तीसरा पॉइंट है, हम चेक करेंगे पावर और स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स कि हमारे मसल्स में बॉडी के जो मसल हैं उनकी पावर कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी है। फिर हम चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी कि मसल एक दूसरे के साथ में उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ एनी नॉर्मल मूवमेंट्स कि क्या पेशेंट के अंदर कोई नॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं है किसी तरह की। और लास्ट में हम चेक करेंगे गेट मतलब पेशेंट का जो चलना फिरना है वो किस तरह का है। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं बल्क ऑफ मसल किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, बल्क ऑफ मसल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिकली इंस्पेक्शन सबसे पहले करते हैं। आपको देखने में ही कई बार पेशेंट में पता चल जाता है कि उसके कुछ मसल्स वीक हैं। आपको पता चल जाएगा कि कोई लिम्ब उसका पतला है, कोई लिम्ब प्रॉपर नॉर्मल है या मोटा है या स्वेलिंग है या कुछ है। इससे हमें बल्क ऑफ मसल का एक इंस्पेक्शन के थ्रू ही आइडिया हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पैल्पेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो पैल्पेट करने में किस तरह के हैं, क्या वो फ्लैसिड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है। ओके, कि उसमें मसल पार्ट जो प्रोटीन वाला पार्ट ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा फैटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ चेक हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम इंची टेप यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेडिकल टेप। ठीक है, जिससे के साथ हम मसल्स का अलग अलग एरिया से सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, जो कि दोनों साइड पे कंपेयर करते हैं कि किस साइड पे ये नॉर्मल है, किस साइड पे ये ज़्यादा या कम है। ओके, तो इसके लिए हमें मेडिकल टेप यूज़ करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन द अपर लिम्स के अंदर हम जो है सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे। कहाँ पे, जो आपका ये जो एल्बो जॉइंट है, दिस इज योर एल्बो जॉइंट, इससे हम 5 इंचेस अबव, ठीक है, मतलब यहाँ से हम 5 इंच अबव यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, मसल का जो है सर्कमफ्रेंस, ओके, लाइक दिस। तो इसका हमारा आ रहा है 9 इंचेस। ठीक है, ये आप सब नोट कर लो, एल्बो जॉइंट से 5 इंच अबव, ठीक है, ऊपर को। और फोर आर्म का चेक करने के लिए हम एल्बो जॉइंट से, जो एल्बो जॉइंट है इससे हम 4 इंच बिलो, ठीक है, यहाँ से 4 इंच हम ये कर लेंगे। तो इस एरिया का हम फोर आर्म का चेक कर लेंगे, वो कितना आ रहा है, दैट इज़ अराउंड 8 इंचेस। ठीक है, तो ये मेल्स में फीमेल्स में थोड़ा बहुत 1-2 इंच का फ़र्क होगा, दैट इज़ 8 इंचेस, ये हमें नोट कर लेना है। और इसी तरह से अपर आर्म का भी हमें चेक कर लेना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, फिर इन लोअर लिम्स में हम कैसे चेक करेंगे, सर्कमफ्रेंस इज मेजर्ड 9 इंचेस अबव द नी। ठीक है, हम यहाँ से 9 इंचेस अबव द नी करेंगे चेक। ठीक है, तो इस वाले एरिया में आप इसको थोड़ा ऊपर करो। ओके, तो लाइक दिस। ठीक है, तो यह वाला एरिया जो है जैसे 18 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 9 इंच अबव द नी। और नीचे जो है हम चेक करेंगे 6 इंचेस बिलो इट। ठीक है, जो नी जॉइंट है यहाँ से हम 6 इंचेस बिलो द नी। ओके, तो इसको हम चेक करेंगे। ओके, तो वो कितना आएगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे। लाइक ये 13 इंचेस आ रहा है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे। इस तरह से हम सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। इसी तरह हम अपोजिट साइड का भी चेक करेंगे और फिर दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे, दोनों में कितना डिफरेंस है या कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है या कितना कम है या ज़्यादा है कौन सी साइड पर। ठीक है, तो ये वाला चेक हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे मसल टोन। मसल टोन जो होती है वो हमारा बेसिकली नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम लेटे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा मसल जो है, मस्कुलर सिस्टम जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मतलब एक्टिवेट होते रहते हैं कुछ मसल सेल्स। ठीक है,
कुछ मसल सेल रेस्ट पे चले जाते हैं, फिर हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी की एक तरह से टोनिसिटी मेंटेन करते हैं बेसिकली। ओके, जैसे कोई पर्सन लेटा है तो इसमें भी बहुत सारे मसल्स हेल्प कर रहे हैं, हम उठ के बैठते हैं तब भी अलग अलग मसल्स हेल्प करते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, हम एक पोजीशन में बैठे हैं बट फिर भी हमारे कुछ ना कुछ मसल्स एक्टिवेटेड हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। आप लोग जैसे खड़े हैं हम सब, तो इस टाइम पे भी मेरी बॉडी में या आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो एक प्रॉपर टोन को मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारा बैलेंस भी बना के रखते हैं, दैट इज़ मस्कुलर टोन। ओके, फिर इसके अंदर तीन पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है हाइपरटोनिया, जब मस्कुलर टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर होता है हाइपोटोनिया। हाइपरटोनिया होता है बेसिकली आपके अपर मोटर न्यूरॉन की रीजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पैज़म हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया मैंने रिजिडिटी भी हो जाती है, ठीक है। फिर जो पैरालाइज वाली कंडीशन है वो लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में आती हैं, उसके अंदर हाइपोटोनिया हो जाता है कि मसल टोन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। हाइपरटोनिया मसल टोन बढ़ जाती है और हाइपोटोनिया मसल टोन कम हो जाती है। फिर होता है लास्ट जो है दैट इज़ एटोनिया। एटोनिया होता है कि इसमें बिल्कुल ही मसल की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मसल टोन को टेस्ट करने के लिए इसका अपर लिम्स में हम एल्बो जॉइंट पे चेक करेंगे। इसके लिए हम जो पेशेंट का दोनों साइड का चेक करना होता है, ठीक है। अपर लिम्स का हम जो पेशेंट की नॉर्मल हैंड है इसको मूवमेंट करके देखेंगे, ठीक है, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको मसल टोन का पता चलेगा। इसी तरह दूसरी साइड का भी करेंगे, ओके। आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो टोन है वो नॉर्मल है। इसी तरह लोअर लिम्स पे करेंगे, ठीक है, पेशेंट की हम मूवमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस इसमें फील होगा, ओके, जो नॉर्मल टोन है, ओके। इसी तरह दूसरी लेग की भी करेंगे तो आपको इसकी जो प्रॉपर मूवमेंट है वो फील होगी। इससे हमें जो मसल टोन है वो हमें पता चलती है, ओके। बाकी फिर इसके लिए हम फिंगर्स में और रिस्ट जॉइंट में भी करेंगे, ठीक है। हम फिंगर्स में पेशेंट के फिंगर को मूव करेंगे, बंद करो, फिंगर क्लोज करो, ठीक है, फिंगर क्लोज करो, खोलो, ओपन करो, ठीक है। इसी तरह दूसरे हाथ को भी, ओके, फिंगर्स को ओपन करो, ठीक है, और क्लोज करो, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका टोन का पता चलेगा कि प्रॉपर मूवमेंट है। अगर टोन सही नहीं है या स्पाज़म है या कुछ और होना तो पेशेंट मुट्ठी बंद नहीं कर पाएगा, पेशेंट ये प्रॉपर मूवमेंट्स बॉडी की नहीं कर पाएगा, ओके। ये हमने इंस्पेक्शन से हम पेशेंट को बोल के ये मूवमेंट्स करवा सकते हैं, जिससे हमें मसल टोन का आइडिया हो जाएगा, ओके। फिर हम रिस्ट जॉइंट की भी करेंगे इसी तरह से कि पेशेंट बोलें कि अपने रिस्ट जॉइंट को मूव करो, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह दूसरे वाले जॉइंट्स की, ओके। इसी तरह जो पैरों की मूवमेंट है, ठीक है, ऊपर को करो, नीचे को, ठीक है। पैरों के अंदर भी हम जो एडक्शन और एडक्शन वाली मूवमेंट्स है वो चेक करेंगे, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि टोन जो है वो नॉर्मल है। और इसी तरह से शोल्डर जॉइंट पे भी, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है प्रॉपर या नहीं है, ओके। अब हाइपरटोनिया मैंने आपको बता दिया। हाइपरटोनिया के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी होती है जब स्पैज़म हो जाता है किसी मसल का कि वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके अंदर कॉगवील टाइप रिजिडिटी होती है, लाइक दिस कि हम पेशेंट का इस तरह से मूव करेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे आके अटक जाएगा, फिर इधर पर अटक जाएगा, ठीक है, फिर इस तरह से करेंगे तो दिस इज कॉगवील टाइप रिजिडिटी। फिर इसके अंदर दूसरा होता है ये दूसरा आ जाएगा इसके अंदर जो है दैट इज इसके अंदर आएगा स्पास्टिसिटी में क्लास्प नाइफ लाइक रिजिडिटी, कि हम बोलेंगे कि इस तरह से मूव करो, वो एकदम से इधर को चला जाएगा। ये हाइपरटोनिया के अंदर है, ठीक है। पेशेंट को हम बोलेंगे होल्ड करेंगे बट वो पूरा मूव हो जाएगा, दैट इज क्लास्प नाइफ लाइक स्पास्टिसिटी, ओके। रिजिडिटी के अंदर आ जाएगा ये वाला जो मैंने पहले बताया कॉगवील टाइप रिजिडिटी, कि कुछ आर्म का जो पार्ट है वो मूव करेगा, फिर यहाँ पे अटक जाएगा, फिर हम करेंगे, फिर होगा, फिर इस तरह से होगा, मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी पेशेंट के अंदर, दैट इज कॉगवील रिजिडिटी। और फिर होती है लेड पाइप लाइक रिजिडिटी कि पेशेंट का जो लिम्ब है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा, हम बहुत जोर लगाएंगे वो मूव नहीं होगा, ठीक है। वो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब तो मैं मूव करता हूँ, पूरा जॉइंट उसका मूव होगा बट
और अगर इस जॉइंट में प्रॉब्लम है तो ये मूव नहीं होगा, ओके, ये स्ट्रेट ही रह जाएगा। दैट इज लेड पाइप टाइप रिजिडिटी, ठीक है। ये इसका आ गया हाइपरटोनिया के अंदर। अब हाइपोटोनिया में हो गया कि पेशेंट का जो जॉइंट है वो बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट करेगा। जैसे हम पेशेंट का आर्म को उठाएंगे तो वह होल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड करने में वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाएगा आर्म, ठीक है। दैट इज हाइपोटोनिया। और एटोनिया के अंदर भी वही चीज़ है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सारा आपका मसल टोन का और आपके जो बल्क ऑफ मसल हमने देखा किस तरह चेक करना है, मसल टोन अलग अलग लिम्स में अलग अलग पार्ट में किस तरह से चेक करना है, ओके। थैंक यू।